हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, आई होप सो। एनसीईआरटी में से आपने किंगडम मोनेरा को रिवाइज अप कर लिया होगा। आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स किंगडम मोनेरा से पूछे गए हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को और रिवाइज करेंगे जो एनसीईआरटी में से आ चुके हैं डायरेक्ट ही नीट एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्ची बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया से क्यों अलग होता है? ऑप्शंस है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने जब आर्ची बैक्टीरिया पढ़ा था, आर्ची बैक्टीरिया मोस्ट हार्श कंडीशंस में रहते हैं, बहुत ही कठिन जगहों पर रहते हैं। ठीक है, और वो किस कारण से वहां पर सरवाइव कर सकते हैं? कारण है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो उनकी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है यू बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से, जिसके कारण से वो वहां पर सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? डीप सी वाटर में, डीप सी वाटर जो है वो भी हमें पता है एक हार्श कंडीशन है, तो हार्श कंडीशंस में हम कौन से बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या चीज होती है। जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं, अलग अलग तरीके के जिनके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो रखते हैं, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? ऑप्शन फंगई, प्लांटाई, एनिमेलिया एंड मोनेरा। तो हमें पता है, हमने जब वो टेबल पढ़ी थी ना, जो टेबल RHVT करके 5 ग्रुप्स हमने वहां पर पढ़े थे। ठीक है, उस टेबल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी थी किंगडम मोनेरा के अंदर, जो कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, फोटोऑटोट्रोफिक और कीमोऑटोट्रोफिक, और साथ में हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, सभी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में था। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में थी? किंगडम मोनेरा में। आप अपनी एक बार एनसीईआरटी फिर भी रिवाइज अप कीजिए, उस टेबल को देखिए, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें किंगडम मोनेरा में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किन में से एब्सेंट होती है? इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, पेनिसिलियम, एग्रेसिस, वोल्वॉक्स और नोस्ट्रक। अब यहां आपको ध्यान रखना है, यहां रिलेट करना है हमने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट कहां पर होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हैं, वो कौन से किंगडम में रखे गए थे? किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। ठीक है, और किंगडम मोनेरा के अंदर जब हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, तो नोस्ट्रिक एग्जाम्पल पढ़ा था, साथ में एनाबेना, 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे वहां पर एनसीईआरटी में। ठीक है, यू बैक्टीरिया वाला आप टॉपिक खोलिए, यू बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि नोस्ट्रिक और एनाबेना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, हिट्रोसाइट्स सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काफी बार एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहते, तो हमें रिलेट करना पड़ता है, उस चीज को रिलेट करना पड़ता है, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए थे, और किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था, नोस्ट्रिक पढ़ा था एनसीईआरटी से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज। साइनोबैक्टीरिया को कैसे रेफर किया गया है? ऑप्शन में प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइमोट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया आपने पढ़ा है, यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया को रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया है साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, इसका आंसर आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगराइज एज। जो प्रोकैरियोटिक मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हैं जो कि ह्यूमन को हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, हमने यू बैक्टीरिया खोल लीजिए, यू बैक्टीरिया के अंदर हमने हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज जो हैं उनका यूज जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं और एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया दो टाइप के भी हमने पढ़े थे, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं और डेंजरस भी हो सकते हैं। काफ़ी टाइप के डिजीजेज हैं जो ये बैक्टीरिया फैलाते हैं। एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी को फ्रेंड्स रट लीजिए, एनसीईआरटी में से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किंगडम मोनेरा में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन है, हमें ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। हमें अपने नोट्स साथ के साथ तैयार रखने हैं। ठीक है, ओके, बाय।